फ्रेंड्स, ये वर्कशीट जो है आपकी कक्षा 4 की है, पर्यावरण अध्ययन की। और अगर आपको साफ नहीं दिख रहा है तो आप वीडियो की क्वालिटी इंक्रीज कर लें और ब्राइटनेस भी बढ़ा लें। चलिए शुरू करते हैं। पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन है पर्यावरण अध्ययन का, बहुत ही बढ़िया, छोटे तरीके से तुरंत ही हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है। पेन कॉपी हाथ में लेकर बैठें और मैं जो बोलूँ उस पर ज़्यादा ध्यान दें, जो आपको लिखा हुआ मिलेगा उस पर बिल्कुल ध्यान मत दें, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला है क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन वाइज चलते हैं। देखिए पर्यावरण अध्ययन का है कक्षा 4 का, कि आपको निम्न चित्र को ध्यान से देखिए। यह चित्र जो है, यह जो चित्र दिख रहा है आपको, यह इस जगह को पहचान कर नाम लिखिए। तो यह जो नाम है यह है रेगिस्तान। यह क्या है? रेगिस्तान। राजस्थान मत लिख देना, रेगिस्तान। अगला प्रश्न है, यहाँ यात्रा करने के लिए रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं? तो यहाँ यात्रा करने के लिए रेगिस्तान का जहाज कहते हैं ऊंट को। और रेगिस्तान में पाए जाने वाले पेड़ पौधों के नाम लिखिए। तो रेगिस्तान में पाए जाने वाले पेड़ पौधे कौन कौन से हैं? कैक्टस है और नागफनी है। खेजड़ी का पेड़ किस काम में आता है? तो खेजड़ी का पेड़ फल और पत्ते उपयोगी होते हैं। पत्तों से झाड़ू बनाई जाती हैं। खजरी, खजरी का नाम सुना होगा आपने। वहीं खेजड़ी का पेड़ है जो राजस्थान में पाया जाता है, सॉरी रेगिस्तान में पाया जाता है। अगला है, चित्र को देखकर उसके कमेंट बॉक्स में बताइए। तो देखिए आँख है, यहाँ मुंह भरना है, यहाँ कान भरनी है और यह नाक है आपकी, ठीक है। अगला है, कौन से संवेदी अंग से म्यूजिक सुन पाते हैं, उसका नाम बताओ। तो जो कान है आपका, कान, उससे हम म्यूजिक सुन पाते हैं, ठीक है, वह संवेदी अंग है, ठीक है। अगला है, चित्र का अवलोकन करके उत्तर दीजिए। तो क्या उत्तर देना है हम देख लेते हैं। पहले आप चित्र देख लीजिए ध्यान से। अब देखिए, तो क्या क्वेश्चन के आंसर क्या है कि उक्त सब्जी वाले के ठेले में दी हुई चीजें कौन कौन सी हैं, बताइए। तो सब्जी वाले के ठेले पर सेब, केला, अनार फल रखे हुए हैं और सब्जियों में आलू, टमाटर, लौकी रखी हुई है, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न में दिया गया है कि सारणी में दी हुई चीजों को आधा पानी भरे हुए कांच के गिलास में घोलकर देखिए। क्या सही के स्थान पर सही लगाकर पूर्ण कीजिए तालिका को। तो देखिए, चीनी जो है, चीनी पानी में घुलती है, यह सही है, पानी में घुलती है। पानी का, और दूसरा इसमें यहाँ टिक लगाना है कि पानी का रंग नहीं बदलता है। नींबू का रस पानी में घुलता है, पानी का रंग नहीं बदलता है, ठीक है। अगला है, अगला क्या है देखिए, अगला है हल्दी। अगला क्या है? हल्दी पानी में घुलती है और पानी का रंग बदलता है। अगला क्या है? अगला है आपका दाल। दाल पानी में नहीं घुलती, पानी में नहीं घुलती है। और सरसों का तेल पानी में नहीं घुलता है, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। चित्र का अवलोकन करिए और उत्तर दीजिए। निम्न साधनों का नाम लिखिए एवं इनका उपयोग कहाँ से कहाँ तक कहाँ होता है। तो बस का उपयोग होता है सड़क पर, है ना। रेलगाड़ी का उपयोग होता है पटरी पर। हवाई जहाज का उपयोग होता है वायु में। और नाव का उपयोग जो होता है वो होता है जल में, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब देखिए आपका अगला प्रश्न क्या है कि वर्तमान में कोविड-19 की स्थिति में आपके घर परिवार में शादी, उत्सव या त्योहार मनाने के लिए आने वाले मेहमानों की व्यवस्था आप कैसे करेंगे, इस पर एक योजना तैयार कीजिए। तो इसमें देखिए कि वर्तमान में कोविड-19 की स्थिति में, आंसर बता रहे हैं हम, ठीक है, कि वर्तमान में कोविड-19 की स्थिति में हमारे घर में कुछ भी आयोजन होता है तो हम शासन के निर्देशों का पालन करेंगे और योजनाबद्ध तरीके से समारोह का आयोजन करेंगे, जैसे उचित दूरी का पालन, निर्देशानुसार बुलावा और मास्क की अनिवार्यता, ठीक है। आने वाले और क्वेश्चन क्या है देखिए कि साथ ही निम्न बिंदुओं की जानकारी भी लिखिए कि पूर्व कार्यक्रम में मेहमानों की संख्या। तो पूर्व की स्थिति में सामान्य, सामान्य मतलब जितनी होती है 80 से लेकर 100 के बीच में, 80 से लेकर 100 के बीच में। और फिर क्या है, कोविड-19 की स्थिति में 30 से लेकर 40 के बीच में, कम भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। खान पानी की व्यवस्था कैसी रखेंगे? पूर्व की स्थिति में सामान्य, सार्वजनिक खाना है। सार्वजनिक मतलब कि सब लोग अपना खा सकते हैं उठाकर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोविड-19 की स्थिति में उचित दूरी का पालन
और मास्क दस्तानों की अनिवार्यता किसके लिए? जो आयोजक खाना वगैरह परसते हैं ना, उनके लिए मास्क और दस्तानों की अनिवार्यता हो जाएगी। और उचित दूरी का पालन करना पड़ेगा। और पेयजल की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? पूर्व की स्थिति में सार्वजनिक होनी चाहिए, सब लोग पी सकते हैं एक ही जगह से। लेकिन कोविड-19 की स्थिति में व्यक्तिगत होनी चाहिए पानी की व्यवस्था, मेरे ख्याल से तो कि अपना अपना पानी पीजिए, और किसी भी सार्वजनिक पानी की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अपना अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कोविड-19 काल में हमारी आदतों में क्या परिवर्तन हुए हैं? तो कोविड-19 काल में हमारी आदतों में अनेक बदलाव हुए, जैसे कि भीड़ भाड़ से बचना पहला हो गया। ठीक है, घर से बाहर मास्क लगाकर निकलना दूसरा हो गया। सार्वजनिक वस्तुओं के संपर्क से बचना तीसरा हो गया। बाहरी खान पान पर रोक चौथा हो गया। घर पर ही अधिक से अधिक अध्ययन करना जी पांचवा हो गया। रोगों के प्रति जागरूक होना ये छठवां हो गया आपका। और लोगों में जागरूकता फैलाना जी हमारा सातवां पॉइंट हो गया। आई होप गाइस कि आपको समझ में जरूर आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।